भक्त जनों, कैसे हो सालो? हीरा 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 इस बार 2024 में किसका हीरा चमकेगा? भाई मोदी है। मोदी है। पहले कह रहा हूँ इस चीज को, अरे 5 किलो वाले हैं ये 5 किलो वाले पहले मोदी कह रहा हूँ मैं। क्यों ऐसा? देखो उसके जो है प्रशासन के हिसाब से अगर हिंदू द्रव्य रखना है तो मोदी ही को आना पड़ेगा। शाबाश बेटा। मोदी को अगर मोदी नहीं आया हिंदू द्रव्य खत्म है, हिंदुत्व खत्म है। अब आपने इसका मजा लेना चाहिए जी, आनंद लीजिए। आज जो हिंदुत्व है। आज जो अयोध्या चमका है वो मोदी की देन है। मोदी की देन है। रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का। 90% बीजेपी में अनपढ़ गंवार आदमी है। 90% आदमी। 90% कहाँ है? भ्रष्टाचार। एक से पढ़े लिखे भाई। क्या पढ़े लिखे? देश से पढ़ कहते हैं कि देश मजबूत हो गया। जब लाल बहादुर शास्त्री दिए, इंदिरा गांधी दिए, राजीव गांधी दिए, ये मजबूत नहीं थे। ये आज मजबूत हुआ। ये 10 साल और रह गए तो देश को 20 साल पीछे ले जाएंगे, खाने खराब कर देंगे। काहे का नाम रोशन? कहाँ डंका बज रहा है? विदेश में डंका नहीं बज रहा है। कहाँ डंका बज रहा है? डंका बज रहा है? यहाँ भूखे मर रहे हैं, वो डंका बजा रहे हैं। पाँव छू रहा है मोदी जी का। पता तो इन्हें जब पड़ेगी तब दूसरी सरकार आएगी और इनके फाइल खोलेगी, तब इनको पता पड़ेगी कि क्या होता है राज चलाना। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। 2040 तक है ना बीजेपी है भाई, कोई 40 तक। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। 2040-45 में कोई दिक्कत नहीं है। 40 तक यानी करीब 2024 में ना लास्ट में यहीं मिलेंगे हम तेरे को खड़े। बिल्कुल यहीं चांदनी चौक में नौकरी करे। 2040 से पहले कोई बीजेपी को हटाते यहाँ नाक रगड़ दूंगा। और बताओ, नाक रगड़ दूंगा। और बताओ। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। प्योर गुज्जरू कट्टर हिंदू। और बता क्या सुनना चाहे? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। लेकिन एक बात ये बताइए, बीजेपी जो कांग्रेस मेरा सवाल एक मिनट जो कांग्रेस की तारीफ कर रहा है ना, अगर 2024 में जितवा दे, जितने भाई यहाँ खड़े सबकी दावत है मेरी ओर से। झूठ बोल रहा है। बताओ। चैलेंज प्योर गुज्जर है, कट्टर हिंदू। प्रधानमंत्री योगी और मोदी दिल में बसे हुए, जब तक रहेंगे ना उन्हें सपोर्ट है। मत भूलो कि भक्ति और पागलपन में अधिक अंतर नहीं होता। सांसारिक दृष्टि से देखो तो भक्त पागल ही जैसा दिखाई देता है। ले आओ सपोर्ट है। बीजेपी के ऐसे कौन से काम है कि लगे कि बीजेपी को आना चाहिए? सारी दुनिया ये कह रही है ना बीजेपी ने कुछ भी काम नहीं किया। कोई बात नहीं, उसने कुछ भी काम नहीं किया जब भी बीजेपी की गैल है। और बताओ कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? इनका कहना है कि आप कह रहे हैं कैमरामैन साहब कि संजय सिंह को गिरफ्तार किया है तो भ्रष्टाचारी हो गए। मैं एक्चुअल में एमपी का रहने वाला हूँ, एमपी से आया हूँ। एमपी में इलेक्शन होने वाले हैं। ऐसा कोई विधायक नहीं है वहाँ जो पोस्टिंग से लेके सारी चीज़ों में पैसा ना लेता हो। रेत का पैसा अवैध, अभी जो जितने भी हालिया में डिप्टी कलेक्टर बना दिए, तहसीलदारों के प्रभारी डिप्टी कलेक्टर, यहाँ से डीएफओ, वहाँ से डीएफओ, या थानेदार, वो हर ट्रांसफर में वहाँ पैसा है। 10 लाख से लेके पटवारी घोटाला, व्यापम। कौन सी पार्टी का लेना? मामा आ रहे मामा। अरे आपका ये कहना है अब दिल्ली में हो भाई, मैं एमपी में हूँ, फटी पड़ी है वहाँ, ठीक है ना। कांग्रेस एक तरफ आ रही है, 170 सीटें आ रही हैं आज की एग्जिट पोल में, ठीक है ना। अरे आप दिल्ली में बैठे हो भाई, मैं वहाँ का वोटर हूँ, मैं वहाँ का वोट। आपके सर्वे से क्या होता है? आप जमीनी सर्वे में जाओ, मैं बता दूंगा कौन सी सीट पे कौन जीत रहा है। आप लाडली बहनाओं को पैसा दे रहे हो, माना मैंने बात को, लेकिन गवर्नमेंट में जो बेसिक योजनाएं हैं उनको पैसा नहीं मिल रहा है। पुल आपका आज बन रहा है, कल टूट रहा है, डैम बन रहा है, टूट रहा है। क्या है ये खबर क्यों नहीं आ रही? भ्रष्टाचार। अब भैया मीडिया का मैं नहीं बोल सकता कि खबर क्यों नहीं आ रही है या कैसे नहीं आ रही है। यार का पुल टूटा तो खबर आ गई, मत प्रदेश का क्यों नहीं आ रही? अरे तो भैया मीडिया बिक गई होगी। आज अखबारों में खोलो तो पहले पन्ने पे खबर। 2024 में किसको? आज अखबारों में पहले पन्ने खोलो तो जैकेट पेज के विज्ञापन है, ठीक है ना। 2-2 जैकेट पेज के विज्ञापन। जब चौथा पन्ना खोलो तब लीड खबर मिलती है पढ़ने को। चाहे भास्कर पढ़ो, चाहे पत्रिका पढ़ो, चाहे द हिंदू पढ़ो, चाहे टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ो, इतना तो है भाई साहब।
शुद्ध मिला के देखो, मैं किसी पार्टी का पक्षधर नहीं हूँ, बशर्ते क्या है, एक देश का युवा है। देश का युवा अगर बीए करता है तो उसको नौकरी चाहिए, ग्रेजुएशन इसलिए करता है। अगर उसे पंचर ही सुधारना है, पकौड़े ही तलना है, तो फिर बीए क्यों करे? वो अपने 5 साल बेकार क्यों करे? एलएलबी करे, बीएड करे। तो लाखों लोग जब पढ़ाई करते हैं तो उनको रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए। आप सरकारी अस्पतालों में आपका मंत्री इलाज नहीं कराता है, गश्त खा के गणतंत्र दिवस पे गिर पड़ता है एमपी में, उसको सरकारी अस्पताल में क्यों नहीं ले गए? वही स्वास्थ्य मंत्री को, प्रभुराम चौधरी को, कैमरामैन साहब, उनको ले जाते ना, क्यों नहीं ले गए? उनको तुम प्राइवेट अस्पताल में ले जाते हो और हम लोगों को सरकारी अस्पताल में जितने डॉक्टर पदस्थ है वहाँ पे सब अपने नर्सिंग होम खोल के बैठे। क्या चोर चोर मोसेरे भाई सबके सब? भाई आप कहो ना कि आप प्राइवेट सुविधाएं क्यों लेते हो? भैया इधर सुनिए, मध्य प्रदेश की बात नहीं करूंगा, नहीं तो हमारा भी पैंट उतर जाएगा। क्यों? वहाँ की सरकार पत्रकारों का मेरा उतार देना भाई। मैं वोटर, ये बताइए, लोकतंत्र का अधिकार क्या है? लोकतंत्र में, भारत में बोलने की आज़ादी है, धार्मिक आज़ादी है, शिक्षा की अधिकारी आज़ादी है, ये मौलिक अधिकार है अपने। क्यों नहीं बोलेंगे भाई? मुंह दिया है भगवान ने तो बोलने को। आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, हमारी वहाँ की सरकार पत्रकारों का ही कपड़ा उतार रही है। कौन? मध्य प्रदेश की सरकार। अरे भाई परसों ही वहाँ पे प्रेस वार्ता हुई और सीएम साहब ने उठा के वहाँ पे स्टेट वो आधारशिला रखी। अब उनकी फट रही है, इसलिए पत्रकारों की याद आ रही है। पहले 5 सालों में, 9 सालों में क्या लग रहा है 2024 में क्या चाहते हैं, बदलाव या मोदी जी ठीक? क्या है, अपना जो व्यक्ति है ना, अपने घर के बारे में ज़्यादा सोचने के ज़्यादा अपने यहाँ का वोटर फालतू की चीज़ों पे ज़्यादा सोचता है, धार्मिक चीज़ों पे ज़्यादा सोचता है, जात पात पे ज़्यादा सोचता है, मंदिरों पे ज़्यादा सोचता है, सब चीज़ें फालतू की चीज़ों पे सोचता है। बेसिक क्या है, अपने भारत देश में जितनी जीडीपी है ना उतनी कहीं नहीं है फॉरेन की। तो अपने भारत देश में अगर व्यक्ति सही मायने में सही वोट करने लगे और सही इंसान चुनाव में आने लगे तो नो डाउट भारत को 5-10 साल में मोदी सुधारे, राहुल गांधी सुधारे, अरविंद केजरीवाल। सवाल का जवाब ये नहीं हुआ, आप क्या चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं या मोदी जी? भैया अपन तो बदलाव चाहते हैं, मोदी जी चाहते खुश नहीं है। मोदी जी सवालों के जवाब नहीं देते, इसीलिए खुश नहीं है। इसलिए नहीं। प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी है कि अगर मणिपुर हिंसा है तो आप बोलिए क्यों है, क्या वजह है। प्रधानमंत्री की नैतिक जिम्मेदारी, प्रधान नागरिक है वो भारत का। संसद में बोले तो है, क्या बोले? कितने दिन बाद बोले? अरे हम सब की, हमें बताओ, कोई रिश्तेदारी में अपने होता और वहाँ पे ऐसा सब कुछ होता तो आपको बुरा नहीं लगता? अभी कोई वहाँ पे है नहीं, मणिपुर भी तो भैया अपने भारत का राज्य है। वहाँ की महिलाओं पे अगर कुछ अत्याचार हो रहा है तो नैतिक जिम्मेदारी इस भारत के हर देश के नागरिक की है कि वो भी उतना ही दुखी हो जितना दुखी वो भारत का, उस राज्य का व्यक्ति है ना? ठीक है ना? तो भाई साहब मोदी जी को बोलना चाहिए, बहुत सी चीज़ों पे वो नहीं बोलते। पुलवामा अटैक आज तक जांच नहीं आई, क्या किसने किया। भैया संजय सिंह को कथन पे उठा लेते हो और आप पुलवामा अटैक पे आज तक आदमी गिरफ्तार नहीं हुआ। किसने साजिश रची, किसने क्या बोले? पाकिस्तान ने की। तो कोई तो होगा जो भारत आया होगा, जिसने ब्लास्ट किया होगा, कि कोई काला चोर है। तो मोदी जी अडानी पे बोल नहीं रहे हो, माफ़ कर रहे हो वहाँ पे रुपया, और 5-5 लाख रुपया जिसने लोन लिया है उनकी रिकवरी करके आप